नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। हिमाचल प्रदेश की हर एक बड़ी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर से करें, जहां आपको हर एक बड़ी अपडेट दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। अगले साल हिमाचल को 5% अतिरिक्त कर्ज देगा नाबार्ड। कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हिमाचल प्रदेश का नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2022-23 और हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड पुस्तिकाओं का विमोचन किया। नाबार्ड ने 2022-23 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के तहत राज्य में 29,172 करोड़ के ऋण प्रवाह की संभावना का आंकलन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.22% अधिक है। नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन पीटर हाउस शिमला में हुआ। संगोष्ठी समारोह का उद्घाटन कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया। नाबार्ड के महाप्रबंधक डॉक्टर सुधांशु के मिश्रा, उप महाप्रबंधक आतिश आनंद, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभारी अधिकारी एस नेगी आदि भी मौजूद हुए। इस संगोष्ठी में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों आदि ने भाग लिया। इसके साथ ही कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बैंकरों को गरीब किसानों को लघु ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी किया। रात्रि कर्फ्यू हटाने का फैसला, शादियों समेत अन्य समारोह के लिए शर्तों में दी ढील, खनिज नियमों में संशोधन की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में वर्तमान कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा के बाद प्रदेश में लागू रात्रि कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बीते 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया था। अब कोरोना के मामले में कमी आने के बाद इसे हटाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में विवाह व अंतिम संस्कार समेत सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोह में 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इससे पहले इंडोर में अधिकतम 100 और आउटडोर समारोह में 300 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। वहीं अभी प्रदेश में 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं नियमित रूप से लगाई जा रही है। वहीं शीतकालीन स्कूलों में 15 फरवरी के बाद इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाया जाना है। वहीं कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज और खनिज नियम 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान दी गई, ताकि सड़कों व सुरक्षा दीवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का सर्वाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। हिमाचल में 45 दिन बाद एक कोरोना संक्रमित की मौत, 653 नए पॉजिटिव मरीज। कोरोना की तीसरी लहर के करीब 45 दिन बाद हिमाचल में सिरमौर के एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। प्रदेश में तीसरी लहर में अब तक 187 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें 67 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि तीसरी लहर को आए हुए 1.5 महीना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि कोविड की तीसरी लहर दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई है। ऐसे में 26 दिसंबर 2021 में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 12 थी। इसके बाद मामले बढ़ते गए। सक्रिय मामलों की संख्या 17,000 तक पहुंच गई। अब इनकी संख्या घटकर 762 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोविड के नए स्ट्रेन से भी मामले बढ़े हैं। जिला बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, कुल्लू और सिरमौर में कोविड से 10 से कम मौतें हुई, जबकि कांगड़ा से सबसे अधिक 51 लोगों की मौत हुई। इसके बाद शिमला से 43 मौतें, मंडी से 26 मौतें और सोलन में 19 मौतें हुई है। वहीं बीते कल बुधवार को प्रदेश में 8,739 लोगों के सैंपल लिए गए। इसमें 653 संक्रमित हुए, जबकि 1,042 लोग ठीक भी हुए हैं। हिमाचल में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4,421 रह गई है। मौत का आंकड़ा 4,043 पहुंच गया है। अटल टनल बनी 10,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। हिमाचल प्रदेश में स्थित अटल सुरंग रोहतांग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इसके निर्माण के लिए बीआरओ की उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया था। इसके बाद से अटल टनल देश भर के पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनी है। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी, शिमला में ओलावृष्टि, 10 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश की चोटियों व ऊंचाई वाले कई भागों में हल्की बर्फबारी हुई है। बुधवार शाम को शिमला में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जबकि कुफरी में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं दिन भर शहर में बादलों की लुका छिपी चली रही।
दोपहर बाद करीब 5:30 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। 6 बजे के बाद करीब 15 मिनट तक शहर में ओले बरसे और शहर की सड़कों पर सफ़ेद चादर बिछ गई। इसके बाद सड़कों पर वाहन स्किड होने शुरू हो गए। हालांकि करीब पौने घंटे बाद ओले पिघलने से यातायात सामान्य हो गया। विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में 10 से 13 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। रोहतांग दर्रा के साथ अड्डा टनल, बारालाचा, कुंजुम दर्रा में फाहे गिरने से कड़ाके की ठंड ने फिर दस्तक दे दी है। साथ से मनाली ने कुल्लू और लाहौल के बर्फीले क्षेत्रों में हिमखंड गिरने की फिर चेतावनी दी है। MBBS और BDS के लिए 10 फरवरी से होंगे दूसरे राउंड की काउंसलिंग। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नारचौक ने प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पहले दौर में खाली रही MBBS और BDS की सूची जारी कर दी है। 11 डेंटल और मेडिकल कॉलेजों में 372 सीटें खाली रह गई है। इनमें BDS की 200 और MBBS की 172 सीटें हैं। गुरुवार से दूसरी काउंसलिंग में ये सीटें भरी जाएंगी। 10 और 12 फरवरी को अभ्यर्थियों से कॉलेज की चॉइस मांगी गई है। 18 फरवरी को कॉलेज का आवंटन होगा। 21 से 24 फरवरी को दाखिला प्रक्रिया होगी। दूसरे राउंड की काउंसलिंग में चॉइस के साथ टोकन फीस भी देनी होगी। यह फीस हर बार दूसरे दौर में ली जाती है। संबंधित कॉलेज को विश्वविद्यालय की ओर से ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसे बाद में फीस में एडजस्ट कर दिया जाता है। बिना कोचिंग नर्सिंग अफसर बनी मंडी की ईशा एम्स गोरखपुर में देंगी सेवाएं। हिमाचल प्रदेश के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से BSc नर्सिंग की डिग्री करने वाली मंडी के डवाहन कोटली की ईशा कुमारी बिना कोचिंग नर्सिंग ऑफिसर बनी है। ईशा के पिता पूर्ण सिंह BSN CTO कार्यालय में तकनीशियन के पद पर तैनात हैं। पूर्ण सिंह ने बताया कि ईशा जिस समय BSc नर्सिंग फाइनल की परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, उस समय IGMC शिमला में ब्रेन हैमरेज से निशा की मां भिंद्रा देवी का देहांत हो गया। ईशा ने मेहनत जारी रखी और अच्छे अंकों के साथ डिग्री पूरी की। ईशा का बतौर नर्सिंग ऑफिसर एम्स गोरखपुर के लिए चयन हुआ है। ईशा ने 8वीं तक की पढ़ाई मिडिल स्कूल डवाहन से की है। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शिमला के लोअर बाजार स्थित आर्य समाज स्कूल से की है। ईशा के पिता पूर्ण सिंह ने बताया कि ईशा के चयन पर उनके गृह क्षेत्र डवाहन कोटली के लोगों में खुशी की लहर है। 10 फरवरी को पैतृक गांव पहुंचेगी शहीद अंकेश भारद्वाज की पार्थिव देह। अरुणाचल प्रदेश हिमस्खलन में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सेऊ गांव के 22 वर्षीय 19 जैक राइफलमैन अंकेश भारद्वाज की पार्थिव देह गुरुवार को घुमारवीं पहुंचेगी। यहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुधवार 11 बजे तक माता पिता और परिजन अंकेश की सलामती की दुआएं करते रहे। इसके बाद पिता पांचाराम को सेना की तरफ से फ़ोन पर इसकी पुष्टि की गई तो उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। पूरा माहौल गमगीन हो गया। बेटे की शहादत की खबर सुनकर पिता भीतर से एकदम टूट गए और माता कश्मीरी देवी पत्थर बन गई। 6 जनवरी को अंकेश के बर्फीले तूफान में लापता होने की खबर मिलने के बाद से ही क्षेत्र के लोग उनके घर पर माता पिता को सहारा देने पहुंच रहे थे। मंगलवार रात को शहादत की खबर मिलने के बाद से सैकड़ों लोग अंकेश के घर पहुंचे और उनके माता पिता को ढांढस बंधाया। बुधवार सुबह तक अंकेश के पिता इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं अंकेश की शहादत की खबर मिलते ही समूचे क्षेत्र के लोग शहीद के घर पहुंचे। SDM घुमारवीं राजीव ठाकुर ने बताया कि शहीद अंकेश भारद्वाज की पार्थिव देह गुरुवार को घुमारवीं पहुंचेगी। सिरमौर की 5 कंपनियां देगी 226 बेरोजगारों को रोजगार, जाने शैक्षणिक योग्यता। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र नाहन में 15 फरवरी को 226 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू होंगे। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि मैस्टर सन फार्मास्यूटिकल्स, हिमाचल पोलियोलेफेंस लिमिटेड, शिवम कॉर्ट्समे लिमिटेड, GMT फार्मा इंटरनेशनल और विशाल इंजीनियरिंग कंपनी यूनिट 2 में युवाओं की भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आयु सीमा 20 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। बताया कि इन भर्तियों में प्रदेश के किसी भी जिले से बेरोजगार भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। बर्फ पर स्किड होकर HRTC की बस ट्रक से टकराई, 13 यात्री घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर हिमाचल प्रदेश के कुफरी और फागू के बीच गलू के पास बुधवार दोपहर सड़क पर जमी बर्फ पर स्किड होने से HRTC की बस ट्रक से जा टकराई। हादसे में बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए हैं। यात्रियों को तुरंत उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ठियोग ले जाया गया। बस में 35 यात्री सवार थे। बस हरिद्वार से शिमला पहुंचने के बाद रामपुर के सराहन रूट पर रवाना हुई थी। ठियोग अस्पताल के SMO डॉक्टर दिलीप टेक्टा ने बताया कि सभी का उपचार कर दिया गया है और कोई भी यात्री गंभीर घायल नहीं है। गलू से फागू की ओर बस के आगे ट्रक चल रहा था। सड़क पर फिसलन के कारण बस स्किड हो गई और अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बस का कंडक्टर साइड का शीशा टूटकर सड़क पर बिखर गया। बस की लाइट भी टूट गई। बस की अगली सीटों पर बैठे यात्री बुरी तरह चोटिल हो गए। चालक को भी गहरी चोटें आई हैं। 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षा का शेड्यूल बदलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च माह में प्रस्तावित 9वीं और 11वीं की टर्म 2 परीक्षा की डेट शीट में बदलाव करेगा।
इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द ही परीक्षाओं का अंतिम शेड्यूल जारी करेगा। बोर्ड ने 4 मार्च से 11वीं कक्षा और 8 मार्च से 9वीं कक्षा के टर्म 2 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। बोर्ड ने 10 दिन के भीतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थी। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर इस परीक्षा शेड्यूल में बदलाव करने की मांग की है। महासंघ ने बोर्ड अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि छात्र हित को देखते हुए इन परीक्षाओं का संचालन अप्रैल में करवाया जाए। उन्होंने तर्क दिया था कि शीतकालीन स्कूलों में अभी तक छुट्टियां हैं, जबकि प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में छात्रों को पढ़ने का बहुत कम समय मिला है, इसलिए टर्म 2 परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया जाए।